Hello बच्चों, let's read the question. The question here says match the columns and select the correct option. Column 1 में given है A Golgi apparatus, B smooth endoplasmic reticulum, C rough endoplasmic reticulum, D mitochondria. Column 2 में given है P actively involved in protein synthesis and secretion, Q divides by fission, R formation of glycoproteins and glycolipids, S major site for synthesis of lipid. And we are given with 4 combinations of column 1 and 2 and we have to find the correct option. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the different cellular functions, different cellular structures and their functions, structures and their functions. तो हम सब मैचेस की बात कर लेते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है गोल्गी एपरेटस. सो गोल्गी एपरेटस जो है डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है एंड इनका मेन फंक्शन होता है ये पैकेजिंग में हेल्प करती है, मटेरियल की पैकेजिंग करती है एंड दैट मटेरियल हैज टू बी ईदर ट्रांसफर्ड इंट्रासेलुलरली, या तो सेल के अंदर उसका ट्रांसफर होना होता है या उसको सेल से बाहर निकालना होता है, तो उसमें काम करती है गोल्गी एपरेटस. सो इसका मेन काम क्या हुआ, पैकेजिंग का, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल. अपार्ट फ्रॉम दिस जो गोल्गी एपरेटस है इट इज द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. तो यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स. तो हमारा पहला जो मैच है उसको हम मैच करेंगे किसके साथ, आर के साथ. देन इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ईआर से लिख रहे हैं. सो एसईआर जो होता है इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते एंड इट इज द मेन साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस. यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं. राइट हियर लिपिड सिंथेसिस. सो दो को हम मैच कर देंगे किससे, एस के साथ. देन इज योर आर ई आर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं एंड राइबोसोम्स एज वी नो दे आर एसोसिएटेड विद व्हाट, प्रोटीन मशीनरी के साथ एसोसिएट होते हैं. तो आर ई आर रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. सो थर्ड वन को हम मैच कर देंगे पी के साथ. देन फोर्थ वन इज रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइट है, यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होती है इसीलिए हम इसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का. एंड बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये खुद एक सेल की तरह एक्ट करता है, एज एन इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है 70S टाइप के. इसके पास राइबोसोम होते हैं 70S टाइप राइबोसोम एंड सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए. ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डिवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ फिजन. जैसे हमारी सिंगल सेल डिवाइड करती है उस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फिजन. सो हम 4 को मैच करेंगे किसके साथ, क्यू के साथ. सो पहले हम सारी मैचिंग कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, ए बी सी एंड डी. ए मतलब पहले को हमने मैच किया था किससे, आर से. बी दूसरे को हमने मैच किया था एस से. सी तीसरे को मैच किया था पी से एंड डी फोर्थ को मैच किया था क्यू से. तो पहले में ए क्यू गिवन है ये नहीं होगा, दूसरे में ए आर बी एस सी पी एंड डी क्यू, तो ये चारों कॉम्बिनेशन सही हैं. बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. थर्ड में ए आर बी एस सी क्यू गिवन है तो ये नहीं होगा. फोर्थ में ए पी बी एस तो ये भी नहीं होगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.